गुरुजी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम इस एग्जॉस्ट को ठीक करेंगे और इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। जैसे मैंने इसमें ये हमारा सीरीज बोर्ड है, इसमें मैंने ये स्विच को ऑन किया तो हम देखते हैं कि यह फ़ैन अभी ब्लेड नहीं घूम रहा। तो इसको जब हम इसको किसी दूसरी चीज़ से घुमाते हैं तो ये फ़ैन घूमता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कि जब यह अपने आप जब इसको सप्लाई ऑन कर रहे हैं तब यह फ़ैन नहीं घूम रहा। इसको घुमाने के लिए हमें किसी दूसरी चीज़ से जो है इसको हमें ब्लेड को घुमाना पड़ रहा है तब यह घूम रहा है। तो यह हम फॉल्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है और इसको ठीक करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके लिए जो है सबसे पहले हम इसके यह स्क्रू खोलते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स अब इसको स्क्रू को हम खोल रहे हैं और इसके बाद में यह ढक्कन हटा करके इसके अंदर फ्रेंड्स अब इसका हम यह स्क्रू हमने हटा दिए हैं। तो इसके अंदर यह है, जैसे इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ था, सबसे पहले इसको इसके कनेक्शन हम इसमें खोलेंगे। हम खोलेंगे। खोलने के बाद में इसमें सबसे पहले हम इसकी सप्लाई की तार वायर यह हटाएंगे और इस कैपेसिटर की वायर को भी इसको अलग करेंगे हम। इसमें से हमने ये है कैपेसिटर की वायर 2 अलग कर दी हैं और ये 3 इसमें से मोटर में से वाइंडिंग की वायर निकली हुई हैं। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये सही है या ख़राब है। के अंदर इसको हम लगा करके ये अब चेक कर रहे हैं, कोई इसके अंदर स्पार्क नहीं है। दोबारा से एक बार फिर चेक करते हैं, कोई इसके अंदर स्पार्क नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर अब दिख रहा है ये 2.25 इसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम इसी वैल्यू का कंडेंसर लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर ये है हमारे पास में 2.5 माइक्रोफैरड का कंडेंसर है। तो यह है इसमें पंखे में, इसमें एग्जॉस्ट में ये बिल्कुल सही बैठेगा, तो हम यह यूज़ करते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, अब इसको हम चेक करेंगे। यह मैंने इसमें डायरेक्ट सप्लाई में लगाया है, ये देखो इसके अंदर स्पार्क आ रहा है और पहले वाले कंडेंसर में कोई स्पार्क नहीं था, तो ये कंडेंसर सही है। अब यह कंडेंसर हम इस मोटर में लगाएंगे और इसके बाद में देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है या नहीं। फ्रेंड्स, अब इसको हम कंडेंसर को लगाने से पहले सबसे पहले हम इस वाइंडिंग में देखते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पर इस पर हमने लगाया और इस पे बल्ब की रोशनी देखते हैं। फिर इसके बाद में जैसे हमने रेड और ग्रीन कलर पर लगाया तो बल्ब की रोशनी डिम है। उसके बाद में हम रेड और वाइट पर लगाते हैं तो आप देखोगे कि सब बहुत ज़्यादा बल्ब रोशनी उसकी बहुत कम है, बहुत डिम जल रहा है। तो जिन पर सबसे ज़्यादा बल्ब डिम जल रहा है इसी पर ही कंडेंसर के दोनों सिरे लगाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने बताया था कि एक ग्रीन कलर और वाइट कलर पे सबसे ज़्यादा बल्ब डिम जल रहा था, तो उसी पर ही हम इस कंडेंसर के दोनों सिरों को इनको जोड़ रहे हैं। तो ये है, मैंने अब इसको जोड़ दिया और इसके बाद में हम सप्लाई की वायर किस पर जोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये है इसमें सप्लाई के लिए ये है वायर है, तो इस वायर को हमने इसके साथ में जोड़ना है। तो इसके अंदर एक तो जो कॉमन वायर थी, जो रेड वायर थी, ठीक है, इस रेड पर हम इसका सप्लाई का सिरा जोड़ते हैं और इसके अंदर जो कि ग्रीन कलर की वायर है इस पर हम सप्लाई की वायर जोड़ते हैं। इन्हीं वायर से हमने पहले कंडेंसर को हमने हटाया था और अब इसी पर ही हम इस कंडेंसर को जोड़ देंगे। तो इसमें जैसे हमने जोड़ दिया है तो जोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक अच्छे से इसको पीवीसी टेप द्वारा हम इसको इंसुलेट कर देंगे ताकि यह सिरे कहीं भी टच ना करें और कोई मोटर में करंट ना आए। तो ये हम जोड़ने लग रहे हैं। वाइट कलर का सिरा स्टार्टिंग का होता है तो इस पर कोई सप्लाई की वायर नहीं आएगी, इस पर सिर्फ कंडेंसर की वायर ही रहेगी।
और सप्लाई की एक वायर तो हमने रनिंग पर जोड़ दी है जो कि ग्रीन कलर की थी, और एक वायर इसमें रेड कलर की थी ये वाली, तो इस पर भी हमने सप्लाई की वायर लगा रहे हैं। देखो कि हमने सप्लाई की 2 वायर लगा दी हैं। ये 2 वायर किस किस के ऊपर लगाई हैं, एक हमने ग्रीन कलर की वायर लगाई है जो कि रनिंग के लिए होती है, और एक रेड कलर की जो मोटर में से निकली थी उस पर हमने सप्लाई की वायर लगाई है जो कि कॉमन कहलाती है। और इसके बाद में यह हमारे कनेक्शन हो गए हैं, और इसके बाद में यह कैपेसिटर को इसके अंदर हम फिट करके और मोटर के यह सिरे इसके बाद में बंद करके, और इसको कवर को हम अब यह जो हमने स्क्रू इससे खोले थे इनको हम वापस लगा देते हैं। फ्रेंड याद रखिए कि जहाँ से आपने कनेक्शन खोले हैं कंडेंसर के, आप उसको उसी जगह पर लगाएं ताकि जो उसमें मोटर की डायरेक्शन है वह पहले जैसी ही रहे और इसका ब्लेड है वह सही डायरेक्शन में घूमे। ये सभी स्क्रू लग चुके हैं इसके अंदर, और अब हम इसको एक बार चला करके देखेंगे कि क्या अब भी हमारे को इसको यह जब सप्लाई ऑन करते हैं तो यह अपने आप चलता है या इसको हमें किसी सोर्स के द्वारा इसको घुमाना पड़ेगा। तो ये इसकी सप्लाई की वायर थी और यह इसको हम लगा करके अब इसको चालू करते हैं तो देखते हैं। ये देखो अब जैसे ही इसके अंदर हमने सप्लाई के स्विच को इसको ऑन कर रहे हैं तो यह बिना किसी हेल्प के जो है यह ब्लेड अपने आप घूम रहा है। ये देखिए जैसे स्विच को मैंने सप्लाई को ऑन किया तो यह अपने आप चल गया। तो जो फॉल्ट था हमारा, इसका मतलब है कंडेंसर का फॉल्ट था, कैपेसिटर का फॉल्ट था, और वो कैपेसिटर को बदलने से यह मोटर अपने आप अब चलने लग गई है, घूमने लग गई है, ब्लेड घूम रहा है इसके अंदर। तो जब कभी भी अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो जब उसको हमें ब्लेड को किसी और चीज़ से घुमाना पड़े तो इसका मतलब एक यह भी हो सकता है कि उसके अंदर कंडेंसर ख़राब है। तो उसको अगर आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद में आप उसको बदलते हैं तो वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए।